आज का डिक्टेशन है 100 शब्द प्रति मिनट। हिंदी डिक्टेशन सैयद वंश से दिया जाएगा। हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। उसने 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर अधिकार किया। उसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत-ए-आला की उपाधि से ही खुश रखा। तैमूर लंग जिस समय भारत से वापस जा रहा था, उसने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त कर दिया। खिज्र खां अपने को तैमूर के लड़के शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था और साथ ही उसे नियमित कर भेजा करता था। उसने खुतबा में तैमूर और उसके उत्तराधिकारी शाहरुख का नाम पढ़वाया। खिज्र खां के शासनकाल में पंजाब, मुल्तान एवं सिंध पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गए। उसने अपने समय में कटेहर, इटावा, खोर, चलेसर, ग्वालियर, बयाना, मेवात, बदायूं के विद्रोह को कुचल कर उन्हें जीतने का प्रयास किया। सुल्तान को राजस्व वसूलने के लिए भी प्रतिवर्ष सैनिक अभियान का सहारा लेना पड़ता था। उसने अपने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों का नाम खुदवाया। फरिश्ता ने खिज्र खां को एक न्यायप्रिय एवं उदार शासक बताया है। 20 मई 1421 को खिज्र खां की मृत्यु हो गई। फरिश्ता के अनुसार खिज्र खां की मृत्यु पर युवा, वृद्ध, दास और स्वतंत्र सभी ने काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया। मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी। खिज्र खां ने अपने पुत्र मुबारक शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसने शाह की उपाधि ग्रहण कर अपने नाम के सिक्के जारी किए। उसने अपने नाम से खुतबा पढ़वाया और इस प्रकार विदेशी स्वामित्व का अंत किया। अपने पिता की भांति उसे भी विद्रोहों का दमन और राजस्व वसूली के लिए नियमित सैनिक यात्राएं करनी पड़ी। अपने शासनकाल में मुबारक शाह ने भटिंडा एवं दोआब में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया, परंतु खोखर जाति के नेता दशरथ द्वारा किए गए विद्रोह को दबाने में असफल रहा। मुबारक शाह के समय में ही पहली बार दिल्ली सल्तनत में 2 महत्वपूर्ण हिंदू अमीरों का उल्लेख मिलता है। मुबारक शाह के वजीर सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र द्वारा 19 फरवरी 1434 को उस समय उसकी हत्या कर दी, जिस समय वह अपने द्वारा निर्मित नए नगर मुबारकाबाद की निरीक्षण कर रहा था। मुबारक शाह ने वीरतापूर्वक विद्रोहों का दमन किया, सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बढ़ाई और अपने राज्य की सीमाओं को
सुरक्षित किया। इस प्रकार मुबारक शाह सैयद सुल्तानों में योग्यतम सुल्तान हुआ। उसने विद्वान याहिया बिन अहमद सरहिंदी को अपना राज्याश्रय प्रदान किया। उसके ग्रंथ तारीख-ए-मुबारक शाही से मुबारक शाह के शासनकाल के विषय में जानकारी मिलती है। मोहम्मद शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर मुबारक का भतीजा मोहम्मद बिन फरीद खां मोहम्मद शाह के नाम से बैठा। उसके शासनकाल के 6 महीने उसके वजीर सरवर उल मुल्क के आधिपत्य में बीते, परंतु 6 महीने उपरांत सुल्तान ने अपने नायाब सेनापति कमाल उल मुल्क के सहयोग से वजीर का वध करवा दिया। वजीर के प्रभाव से मुक्त होने के तुरंत बाद मालवा के शासक महमूद द्वारा दिल्ली पर आक्रमण कर दिया गया। मुल्तान में लंगाओं ने विद्रोह किया, जिसे सुल्तान ने स्वयं जाकर शांत किया। मोहम्मद शाह मुल्तान के सूबेदार बहलोल की सहायता द्वारा महमूद को वापस करने में सफल रहा। मोहम्मद शाह ने खुश होकर बहलोल को खान-ए-खाना की उपाधि दी और साथ ही उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा। इसके समय की प्रमुख घटना रही बहलोल लोदी का उत्थान। बहलोल लोदी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु असफल रहा। अपने अंतिम समय में हुए विद्रोह को दबाने में मोहम्मद शाह असमर्थ रहा, अतः अधिकांश राज्यों ने अपने को स्वतंत्र कर लिया। 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के साथ ही सैयद वंश पतन की ओर अग्रसर हो गया। समाप्त।